दोस्तों, साइंस के कुछ सवाल होते हैं जो हर साल लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि जीरोंटोलॉजी, यानी कि जो वृद्धावस्था का जो अध्ययन होता है उसको जीरोंटोलॉजी कहते हैं। एक्स बायोलॉजी का मतलब जो दूसरे ग्रह हैं उन पर जो जीवन है या नहीं है, उसकी जो संभावना तलाशता है उसको एक्स बायोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी, जो चमड़ी का जो अध्ययन होता है उसको जो डॉक्टर होते हैं उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। साइंस की जो शाखा है उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और गाजर के अंदर आपको पता है विटामिन ए होता है, विटामिन सी है ना, नींबू वगैरह जो है विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन डी की बात करें तो आपको पता है धूप से विटामिन बी है। इसके अलावा कभी कभी पूछते हैं कि जो जेनेटिक जो बीमारी हो जाती है या मतलब प्रजनन संबंधी जो बीमारी हो जाती है जनन तंत्र के अंदर, वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो ई जो विटामिन ई है उससे संबंधित होता है। एक सवाल जो पूछा जाता है कि केंचुए की कितनी आँख होती है ना, तो केंचुए के एक भी आँख नहीं होती है। ठीक है। एक पूछते हैं मतलब कि भाई जो दूध है ना वो खट्टा होने का किस प्रक्रिया का उदाहरण है, तो फर्मेंशन जो है किण्वन की जो प्रक्रिया उसका उदाहरण है। एक पूछते हैं कि मांसपेशियों के अंदर किस अम्ल के इकट्ठा होने से थकावट आती है। मांसपेशियों के अंदर जब लैक्टिक जो एसिड है बिल्कुल वो जमना शुरू हो जाता है तो थकावट बहुत ज़्यादा आती है। रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको पता है रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन और उसके अंतर्गत जो धातु पाई जाती है वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का जो वजन है, 1350 ग्राम के आसपास होते हैं। एक सवाल ये भी पूछते हैं कि कौन सा मानव मस्तिष्क, तीन भाग है ना, प्रमस्तिष्क हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया। तो प्रमस्तिष्क का जो काम है वो आपको पता है, याददाश्त वगैरह वो काम है वो प्रमस्तिष्क का है। एक जो संतुलन का जो काम है ना, वो आपको अनुमस्तिष्क वगैरह जो करते हैं। तो सवाल पूछते हैं किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा तो कौन सा अंग हो सकता है, इस तरीके से सवाल। और तंत्रिका संबंधी जो सवाल है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पूछते हैं निम्न में से किस पदार्थ के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो हो सकता है एग्जाम में बहुत से विकल्प दिए, तो ये कह रहा है चावल। चावल के अंदर प्रोटीन नहीं होता। होता किसके अंदर है, दालों के अंदर, सोयाबीन सबसे बड़ा स्रोत है। ये सवाल भी पूछते हैं। एक सवाल है कि मतलब किस जंतु की जो आकृति है पैर की चप्पल जैसी होती है, तो पैरामीशियम जो है उसकी जो आकृति है चप्पल का जो है ना उसकी तरह होती है, पैर के चप्पल के समान होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, दांत डेंटाइन, बहुत कठोर होता है ना, इसलिए डेंटाइन याद रखो, डेंटिस्ट डेंटाइन बिल्कुल जो है। ठीक। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी, तंत्रिका, न्यूरॉन जो है, यूं याद रखो, तंत्रिका कोशिका। तंत्र से बड़ा क्या है। ठीक है। सबसे अधिक जो तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, बाघ जो है सबसे अधिक ध्वनि पैदा करता है। ध्वनि से संबंधित ये भी पूछा जाता है जो डेसिबल है। इसके अलावा कैपेसिटी दे दी जाती है कि भाई मानव कितनी कैपेसिटी डेसिबल को सुन सकता है। हवाई जहाज जो पैरासोनिक सुपरसोनिक जो मिसाइल है उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इस तरीके की एक लिस्ट बनी हुई थी, वो भी आप अच्छे तरीके से याद रखो। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आंवला बताया गया है। ठीक है। इसके अलावा कॉफ़ी के अंतर्गत मिलाए जाने वाला जो चिकोरी जो चूर्ण है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो जड़ों से प्राप्त होता है। जो कॉफ़ी के पाउडर के साथ मिलाया जाने चिकोरी चूर्ण है वो जड़ों से प्राप्त होता है। तो एग्जाम में ये भी बहुत पूछता है कि साहब अदरक है तो क्या है। ठीक है। ये तना है कि प्रकंद है, क्या है, ये जड़ है क्या है, इस तरीके के सवाल है जो भी पूछे जाते हैं। ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक जो पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। इसके साथ में बहुत बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 78 है, नाइट्रोजन है 21% ऑक्सीजन है, वो भी सवाल बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। मोती के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो मोती जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला जो धातु तत्व है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से मुझे याद आया दोस्तों, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं ना उसमें तीन चार शब्द होते हैं, जैसे निफे है ना, निकिल और फेरस, सियाल, तो इस तरीके की जो शब्दावली वो भी आप याद रखो। पृथ्वी की जो आंतरिक जो परत है ना बिल्कुल उसकी बनावट कैसी है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। दूध की जो तीव्रता है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। सिरका को हम आज साधारण भाषा के अंदर, लैटिन भाषा के अंदर क्या कहते हैं, लैटिन भाषा के अंदर उसको एसिटम कहते हैं। ठीक है। टाइपराइटर का जो आविष्कार है वो सोल्स ने किया था। सोल्स से मुझे याद आया, इससे से मिलता जुलता नाम है। रिवाल्वर का जो आविष्कार है वो कोल्ट ने किया था। ठीक है। सूर्य की जो किरणें हैं उसमें कितने रंग होते हैं, तो आपको पता है प्रिज्म वाले 7 जो रंग है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता, तो लाल रंग का जो विक्षेपण वो बहुत अधिक होता है। ठीक है। घी की जो सुगंध है वो क्यों आती है, बहुत अच्छा सवाल है। घी में सुगंध आती है वो आती है डाई एसिटिल के कारण सुगंध आती है। दालें किसका अच्छा स्रोत है, तो दालें मैंने पहले भी बताया, दालें जो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से क्वासी जो बीमारी होती है वो सवाल भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा, तो किंग कोबरा है जो घोंसला बनाता है। कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। अंगूर के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल।
ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और मानव शरीर में उत्तक जो न्यू टिश्यू है, न्यू टिश्यू बनने उसके लिए क्या जरूरी है, तो पनीर बहुत ज़्यादा जरूरी न्यू टिश्यू के लिए, ठीक है। हीरा क्यों चमकदार होता है, पूर्णतः आंतरिक परावर्तन के कारण, सामूहिक जो आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण हीरा चमकता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में मिला करके घिस करके पिघला दिया था, डेवी ने, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, तो सबसे पहले जो कुत्ता है उसको पालतू बनाया। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का काम करते हैं, तो एपिथेलियम जो उत्तक होते हैं, एपिथेलियम जैसे त्वचा के ऊपर जैसे त्वचा होती है तो वो एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है। गन्ने में जो लाल सड़न का जो रोग है वो किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। जनरल जो साइंस उसमें ये भी पूछा जाता है शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ये चीज़ आपको ये भी आनी चाहिए, ठीक है। कपड़ों से जो जंग है उसके धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अति महत्वपूर्ण तथ्य, ऑक्जेलिक जो अम्ल है उसका प्रयोग किया जाता है। सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, जो किरीट होता है ना बिल्कुल वो दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों साइंस से जब मैंने बात की ना, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपकी बहुत रुचि विकसित होगी, चीज़ों को धीरे धीरे समझो, है ना। मानव शरीर क्या है, मानव शरीर के अंग क्या है, जैसे परिसंचरण तंत्र आप लेकर के बैठ गए तो देखो परिसंचरण तंत्र ने विलियम हार्वे ने जैसे मान लो क्या किया, लैंडस्टीन ने ब्लड ग्रुप से संबंधित कौन कौन से बताए, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है ना। और बीपी क्या है, बीपी का बीपी किससे मापा जाता है, जो बेसिक जो चीज़ें ये पढ़ोगे को, फिर धीरे धीरे और गहराई के अंदर जाओ, आनंद क्या है, निलय क्या है ना, हृदय कैसे काम करता है। तो किसी भी विषय को जैसे मान लो एकदम आप जैसे मानव शरीर में पाचन तंत्र पढ़ लो, सीधे आप मान लो एंजाइम याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। सबसे पहले देखो पाचक, मानव शरीर का जो पाचक तंत्र है मतलब कहाँ से क्या सिस्टम है, कौन कौन से अंग है जो मानव शरीर के पाचन तंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं जो विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए जो सवाल है, अति महत्वपूर्ण जो सवाल है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, तो ये सीरीज़ कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और ऐसे टॉपिक पे और अच्छी सीरीज ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।